नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ आर का। इस न्यूज़ आर में हम बात करेंगे बिहार की। खबर बिहार के जमुई से है, जहां बीते 9 अक्टूबर को गड्ढे में डूब जाने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई थी। मृतक बच्चों की पहचान देवकी कुमार उम्र 11 साल और प्रिंस कुमार जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष के रूप में की गई थी, जिसकी पानी में डूब जाने के कारण मौत हो गई थी। वहीं आज जमुई के सांसद चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिलने सोनो प्रखंड के लोहा पंचायत के लोकतिया गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को हिम्मत दी। सांसद चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार को अभी तक सरकार से कोई मुआवजा न मिलने पर सिविल सर्जन पुलिस कप्तान से बात करके जानकारी ली। सोनो के अंचलक अधिकारी ने सांसद को बताया कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने के कारण कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है। देखिए, ये दुखद है। एक तो जिस तरीके से घटना घटती है और उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन को तत्परता दिखानी चाहिए। अब जो परिवार का सदस्य गया उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, बट परिवार पे जो एक आर्थिक बोझ आता है उसको कहीं ना कहीं सरकार की मदद से कम किया जा सकता है। ऐसे में यहीं की घटना आप देख लीजिए, 16 दिन हो गए बच्चों को गए। ऐसे में अभी तक विस्रा रिपोर्ट नहीं आया, ये नहीं आया, उस वजह से कहीं ना कहीं विलम्ब हो रहा है। आर्थिक लाभ परिवार को नहीं मिल पाया जो तत्काल भी मिलना चाहिए, अंत्येष्टि का हो या पारिवारिक लाभ जो मिलता है उसकी राशि। अब ऑनलाइन हर कोई नहीं इतना पढ़ा लिखा, तो ऐसे में प्रशासन को स्वयं आकर मदद करनी चाहिए ताकि ये लाभ तुरंत मिले। अभी इससे पहले हम गए हुए थे जहाँ पर कर्नाटका में, जहाँ पर एक ही परिवार के 4 मजदूरों का निधन हो गया सिलेंडर फटने से और परिवार के 4 सदस्य उनके घायल हुए। तो चारों परिवार से हम मिले, पर ऐसे में बिहार सरकार का कोई प्रावधान ही नहीं है कि दूसरे राज्य में अगर किसी के इस तरीके से दुर्घटना में निधन हो रहा है तो बिहार सरकार उसको कोई मदद है। भाई, उनके जो आश्रित हैं वो बिहारी ही हैं, वो बिहार में ही रह रहे हैं। भले उनके परिवार का सदस्य कमाने के लिए दूसरे राज्यों में गया, क्योंकि इस राज्य में आप सरकारी नौकरी आप नहीं देते, रोज़गार के अवसर नहीं है, तो दूसरे राज्य गया कमाने के। पर ऐसे में जब एक परिवार के कमाने खाने खिलाने वाले सदस्य का निधन हुआ तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए, प्रधानमंत्री राहत कोष के माध्यम से मदद मुहैया कराई जाए। पर ये मदद नहीं मिलने की वजह से और ये प्रावधान नहीं होने की वजह से भाई परिवार संकट में आता है। अगर हम कर्नाटका के मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, वहाँ के सांसद से बात कर सकते हैं, वहाँ के विधायक से बात कर सकते हैं, वहाँ के डीएम से हम बात कर सकते हैं, और तो और जहाँ पर वो व्यक्ति काम कर रहा था उस कंपनी के जीएम से हम बात कर सकते हैं, तो बिहार सरकार ये काम क्यों नहीं कर सकती? बिहार सरकार भी तो कम से कम ये बात करती तो एक बड़ी राहत परिवार को दिलाया जा सकता था। पर ऐसे में जिस तरीके से एक उदासीन रवैया बिहार सरकार का देखने को मिलता है तो ये दर्शाता है कि बिहारी उसने अपने परिवार के सदस्य को तो खोया, पर उसके बाद जिस तरीके से कहीं ना कहीं आए दिन बिहारियों की मौत हो रही है सर, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कि आपने कहा बिहार में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, अधिकांश बिहारी, मुंबई में भी कई लोगों की मौत हो गई सर। तो सर उन लोग उस पर क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं? भाई, हमने तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने इस बात का भी ये मांग किया है कि एक मंत्रालय का गठन होना चाहिए जो डेटा रखे कि कितने बिहारी बिहार से बाहर हैं। आज की तारीख में ताज्जुब होगा ये जानकर कि बिहार सरकार के पास ये आंकड़े ही नहीं है कि कितने बिहारी महाराष्ट्र में है, तो कितने हरियाणा में है, कितने पंजाब में है, कितने गुरुग्राम में है, कितने नोएडा में है। ये आंकड़ा ही नहीं है बिहार सरकार का। और ये आंकड़ा नहीं होने की वजह से बिहारी वहाँ पे जी रहा है, मर रहा है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं। सोचिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या होगा जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते हैं, जब यूक्रेन में जब जंग छिड़ी थी, बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि इतना बच्चा यूक्रेन में जाके पढ़ाई करता। तो ऐसे में ये आंकड़े सरकार के पास होने ज़रूरी हैं और उसके बाद ये सुनिश्चित करे कि दूसरे राज्यों में जो बिहारी रह रहे हैं उनकी सुख सुविधा और कम से कम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार सरकार को लेनी चाहिए। इसकी हम लोग मांग करते आए हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी तो अलग से इसके लिए एक मंत्रालय का। जी सर, आज आप जो कटिया में आए हुए थे, क्या कुछ सांसद निधि से भी कुछ लोगों को सहयोग मिलेगा या फिर क्या कुछ होगा? भाई, हम अपने माध्यम से जितना हो सकेगा बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो बाकी के हैं उनके लिए जो होगा वो ज़रूर हम जिम्मेदारी हम लेते हैं। सर, इनका घर भी नहीं है सर, पूरी झोपड़ी में सर रहते हैं सर। इसका भी प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से
उस पर भी हम बात करके उसको भी जल्द से जल्द हम करवाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जापान गए सर, उनका कहना है कि निवेश लाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई अच्छी बात है, लेकर आए, पर जापान में जाकर देखें कि किस तरीके से उस देश ने विकास किया। उसका अगर अंश भर विकास की राह अगर बिहार में आ जाए तो बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। अच्छा है विदेश जाएं, पर वहाँ पर जाकर जो बिहारी हैं उनसे भी बातचीत करें, उनकी समस्या को समझें। आज इतना समय होने के बाद भी बिहार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं। जो बिहारी दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके लिए सोचिए कितनी कठिनाई है। वो भारत तो आ जाते हैं, पर भारत से बिहार आने में उनको कितनी कठिनाइयों का सामना पड़ता है। इन तमाम बातों पर उनको अध्ययन करना सर झाझा का सर वो भी सर झाझा का जो फूड इस सोनों में एक पुल डैमेज हो जाता है तो मुख्यमंत्री दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उनका दुर्लभ विधायक जी है, सुमित सिंह जी निर्दलीय विधायक जीते हैं। एक झाझा आपका क्षेत्र है, झाझा अभी के क्षेत्र में पाया जाता है, वहाँ का पुल डैमेज हो गया, ना ही विधायक देखने आया ना आप लोग आते हैं। चुनाव का समय आता है, वोट लेने की संस्कृति लेने के लिए चले आते हैं। मुख्यमंत्री के अंतर्गत जितने भी ऐसे कार्य हैं जो बिहार सरकार को करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन चढ़े। यही कारण है कि आए दिन ये जो पुल पुलिया टूट रहे हैं। और उसके बाद क्या आदेश देकर गए उस दिन मुख्यमंत्री कि 1 महीने के भीतर इसको ठीक करा जाए। महीने भर के भीतर मतलब 2 महीने में फिर वो क्षतिग्रस्त हो गए। हम लोगों ने बार बार उस वक्त भी हम लोगों ने मांग की थी कि अगल बगल से जो बालू का उठान वहाँ पर हो रहा है, जो पिलर को सपोर्ट दे रहा है, वो भी अगर आप खींचते रहिएगा तो इस तरीके की घटना घटेगी। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भी आंदोलन किया गया था, पर ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली है। भाई ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पुल हवा में गिरता है तो बांध चूहे कुतर जाते हैं। ये मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार की देन चढ़ी हुई योजनाएं, जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे ये घटनाएं होती रहेंगी। सर झाझा का सर वो भी का सर नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज आपको पता होगा 9 अक्टूबर 2023 को ही एक नन्हा बच्चा, एक बच्ची की गड्ढे में अत्यधिक पानी रहने के कारण डूब जाने से उनकी मौत हो गई थी। ऐसे में तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पीड़ित परिजन के पास आ रहे, लेकिन सरकार द्वारा अभी एक भी पैसा, एक भी फूटी कौड़ी इन लोगों को मुआवजा के रूप में नहीं मिली है। हालांकि सांसद चिराग पासवान, जैसा कि आपने देखा था, हमने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से चलाने का प्रयास किया था। आज सांसद चिराग पासवान खुद आज जोकटिया गांव जो यहाँ हैं वहाँ पीड़ित परिजन से मिलने आए हैं, सांत्वना दी। उन्होंने तत्काल मुआवजा राशि नहीं मिलने के कारण सीएस से बात किया, सीओ से बात किया, पुलिस अधीक्षक से भी बात करने का प्रयास किया। उन्होंने बात किया बोला कहाँ दिक्कत है। जैसा कि पीड़ित परिजन ने कहा कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, पोस्टमार्टम को रिजर्व रखा गया, जबकि ऑलरेडी ये सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे की मौत जो हुई है वो गड्ढे में अत्यधिक पानी रहने के कारण डूब जाने से हुई है। फिर भी पता नहीं रिजर्व रखने का क्या कारण हो सकता है। जिस तरह से आज रिजर्व है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण पीड़ित परिवार को आज तक 1 रुपया मुआवजा के रूप में नहीं मिल पाया। सांसद भी आए हैं, सिर्फ आश्वासन दिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ित परिवार को कितना सरकारी लाभ मिल पाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये झोपड़ी नुमा घर है इनका, बहुत ही गरीब है। जो एक और जो बच्चे का पिता है वो दिव्यांग है। क्या कुछ लग रहा है? अभी तक कोई राशि नहीं मिली आपको? अभी कुछ नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट हो रहा है। नहीं मिला, इसी कारण से। अच्छा, चलिए। इस तरह से मैंने खबर लगाने का प्रयास किया था। समाज सेवी गौरव सिंह राठौर, जैसे कि आप जानते हैं, हर सुख दुख में वो जाते हैं, और मैंने उनसे भी बात करने का प्रयास किया। उन्होंने भी कहा कि नहीं, सांसद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, दुख में जो आता है वही सच्चा नेता होता है। सी न्यूज़ के लिए वीरेंद्र कुमार की जमुई जोकटिया से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिए। अब देखना होगा कि चिराग पासवान के इस कदम के बाद क्या पीड़ितों को मुआवजा मिलता है या रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।